ईजाद किया है, मजहब की है, ना जात की, ना हैसियत की है, सबसे बड़ी बिरादरी इंसानियत की है। मजहब की है, ना जात की, ना हैसियत की है, सबसे बड़ी बिरादरी इंसानियत की है। दुनिया में जात धर्म का हर और सिलसिला ये धर्म की नहीं, ये खता जहनियत की है। मैं जब यहाँ आई थी तो सोचा जरूर था कि अर्जुन जी की याद में मुशायरा हो रहा है तो शायद कुछ सियासी मुशायरा होगा, लेकिन यकीन जानिए मुझे बेहद खुशी हुई यहाँ आकर। इतना खूबसूरत मुशायरा हो रहा है, इतना अदबी मुशायरा हो रहा है, और सबसे जो खास बात मुझे लगी कि नेता लोग मंच पर नहीं थे, सब वहां बैठे थे, वरना ज्यादातर नेता लोग मंच पर बैठते हैं। तो मैं इसमें नेताओं का मंच अलग बना था। मैं इस मंच के लिए बोलना चाहती हूँ कि अदब के मंच पर इंसान से इंसान मिलता है, यहाँ पर राम मिलता है, यहाँ रहमान मिलता है, यहाँ न कोई हिंदू है, न मुस्लिम है, न ईसाई, यही वो मंच है जिस पर के हिंदुस्तान मिलता है। बहुत अच्छा है, वाह। और इससे आगे बढ़कर, क्योंकि एक खातून हूं मैं, बहुत ज्यादा और भी एक घराना है मेरा जिससे ताल्लुक रखती हूं, और मैं उसकी नुमाइंदगी करते हुए कहना चाहूंगी कि खुदा चाहे तो फिर उम्मे उमर ईमान लाती है, खुदा चाहे तो फिर उम्मे उमर ईमान लाती है। वहीं उम्मे सुलेमान हामिला जंगों में जाती है, कंवारी बा बनी, कंवारी माँ बनी, मरियम कहीं ईसा को जनती है, वहीं मूसा की माँ बन आसिया उसको बचाती है, वहीं मूसा की माँ बन आसिया उसको बचाती है। शुक्रिया। तो मैं इजाजत चाहती हूँ, क्या कहूं, क्या करूं, सच बोल दूं, क्या करूं, सच बोल दो, होगा जो देखा जाएगा। अभी आज इतवार भी है, देखिए एक जगह मन की बात होने वाली है, तो कह रही क्या करूं, क्या करूं, सच बोल दूं, होगा जो देखा जाएगा, बात मन की खोल दूं, होगा जो देखा जाएगा। क्या करूं, सच बोल दूं, होगा जो देखा जाएगा, बात मन की खोल दूं, होगा जो देखा जाएगा। और हूं सियासत में तो इतना फर्ज बनता है मेरा, हूं सियासत में तो इतना फर्ज बनता है मेरा, नफरतें तो घोल दूं, होगा जो देखा जाएगा। हूं सियासत में तो इतना फर्ज बनता है मेरा, नफरतें तो घोल दूं, होगा जो देखा जाएगा। सुनिएगा, आप अगर पहचान जाएंगे तो सुनिएगा कि दोस्त हूं मैं तो अमीर शहर का, जियो जियो, दोस्त हूं मैं तो अमीर शहर का, जियो जियो, आपके हाथों में बस कशकोल दूं, आपको कशकोल दूं, होगा जो देखा जाएगा, आपको कशकोल दूं, होगा जो देखा जाएगा। देखिए मैं जब भोपाल आ रही थी तो दो बातों ने मुझे बड़ी आज बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। एक तो जो दिल्ली में हमारे एक सैनिक को पेंशन के लिए जो खुदकुशी करनी पड़ी, और दूसरा भोपाल में जो कुछ हुआ। तो मैं दो कतात आप तक पहुंचाती हूं कि सिपाही बनते, सुनिएगा, कि शिकारी बनते देखा है, खिलाड़ी बनते देखा है, शिकारी बनते देखा है, खिलाड़ी बनते देखा है, कभी हीरो कभी उसको सियासी बनते देखा है, मगर इतना बता दो क्या किसी नेता के बेटे को, मगर इतना बता दो क्या किसी नेता के बेटे को सिपाही बन के सरहद पे कभी लड़ते भी देखा है। शिकारी बनते देखा है, खिलाड़ी बनते देखा है, कभी हीरो कभी उसको सियासी बनते देखा है, मगर इतना बता दो क्या किसी नेता के बेटे को सिपाही बन के सरहद पे कभी लड़ते भी देखा है, सिपाही बन के सरहद पे कभी लड़ते भी देखा है। माजिद भाई बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि हम पे तोहमत आ जाती है इस्लाम पे, दहशतगर्दी की। मैं इससे बढ़कर बात नहीं कह सकती। देखिए मैं बहुत पढ़ती हूँ, आप लोगों को बहुत पढ़ती हूँ, मुझे शौक है इस्लाम को पढ़ने का, इस मजहब को समझने का, आप लोगों को समझने का। जो कुछ मेरी समझ में आ जाता है उसको मैं कहने की कोशिश करती हूँ, वो कहलवाता है। तो एक बात कहिए कि कहीं भी जंग हो, दहशत हो या फिर बम धमाके हो, कहीं भी जंग हो, दहशत हो या फिर बम धमाके हो, जिसे देखो वो बस इस्लाम पर तोहमत लगाता है। कहीं भी जंग हो, दहशत हो या फिर बम धमाके हो, जिसे देखो वो बस इस्लाम पर तोहमत लगाता है। देखिए जो बात मैंने सबसे ज्यादा समझी है कि वो मजहब खून बहाने की इजाजत दे नहीं सकता, वो मजहब खून बहाने की इजाजत दे नहीं सकता। वजू के वास्ते पानी भी जो कम कम बहाता है, वजू के वास्ते पानी भी जो कम कम बहाता है। शुक्रिया। कहीं भी
जी बहुत सारी फरमाइशें आई हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ नया सुना के वहां तक आऊंगी कि कहीं भी जंग हो, दहशत हो या फिर बम धमाके हो, जिसे देखो वो बस इस्लाम पर तोहमत लगाता है। वो मजहब खून बहाने की इजाजत दे नहीं सकता, वजू के वास्ते पानी भी जो कम कम बहाता है। अब देखिए मैं बता रही हूं कि आतंकवादी कौन है, सुनिए। हम जरा तकरीर कर लें तो जिहादी बोलिए, हम जरा तकरीर कर लें तो जिहादी बोलिए, और जरा तकरार कर लें तो फसादी बोलिए। हम जरा तकरीर कर लें तो जिहादी बोलिए, और जरा तकरार कर लें तो फसादी बोलिए। और आरक्षण पे जो इतनी तबाही कर गए, अब उन्हें भी तो जरा आतंकवादी बोलिए। हम जरा तकरीर कर लें तो जिहादी बोलिए, और जरा तकरार कर लें तो फसादी बोलिए। और आरक्षण पे जो इतनी तबाही कर गए, अब उन्हें भी तो जरा आतंकवादी बोलिए, अब उन्हें भी तो जरा आतंकवादी बोलिए। किसी ने फरमाइश की थी, फेसबुक पर भी डाला था, तो मैं फिर कहने की कोशिश कर रही हूं कि न दहशतगर्द है टोपी और न गद्दार दाढ़ी है, न दहशतगर्द है टोपी और न गद्दार दाढ़ी है। हकीकत जो नहीं समझे हया बिल्कुल अनाड़ी है। किया है मुल्क को बर्बाद जिसने, मैं बताऊं क्या किया है मुल्क को बर्बाद जिसने, मैं बताऊं क्या। वो बस एक लाल बत्ती की बड़ी शफाफ गाड़ी है, वो बस एक लाल बत्ती की बड़ी शफाफ गाड़ी है, वो बस एक लाल बत्ती की बड़ी शफाफ गाड़ी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर एक देखिए, मैंने बिल्कुल ताजा भी आते थे फ्लाइट में, मैंने कुछ कहा था भोपाल आऊं और जो कुछ हो रहा है ना कहूं, तो मेरे जमीर नहीं माना, तो मैंने एक बात कहने की कोशिश की है पढ़ के, क्योंकि बिल्कुल ताजा है। बाखुदा सुनिए और यकीन जानिए, मैंने कुछ जब गैर मुस्लिमों से भी इस बारे में बात की, जो भी अभी एनकाउंटर वगैरह सब होते हैं उनसे जब बात की, तो अभी तो बहुत कुछ लोग, हमारे हिंदुस्तान के लोग समझ गए इस बात को। तो एक बात कहने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन उससे पहले कथा और सुनाती हुई कर रहे हैं रोज ही मुठभेड़ फर्जी जो यहां कर रहे हैं, रोज ही मुठभेड़ फर्जी जो यहां, वो किसी आतंकवादी से कहां कमतर मियां, वो किसी आतंकवादी से कहां कमतर मियां। तो सुनिए, मैं कुछ सुना रही हूं कि अरे छोड़ो, बहुत सारी दलीलें दी गई हैं। अरे छोड़ो हमें झूठे फसाने क्या सुनाते हो, अरे छोड़ो हमें झूठे फसाने क्या सुनाते हो, जिसे चाहो उसे आतंकवादी तुम बताते हो। अरे छोड़ो हमें झूठे फसाने क्या सुनाते हो, जिसे चाहो उसे आतंकवादी तुम बताते हो। जो इतना मर्द बनते हो तो एंडरसन पकड़ लेते, जो तुम्हारे शहर में गैस जहर बना के चला गया, जो इतने मर्द बनते हो तो एंडरसन पकड़ लेते। मेरी झीलों की नगरी को लहू से क्यों सजाते हो, मेरी झीलों की नगरी को लहू से क्यों सजाते हो। निहत्तों से उलझते हो, बड़े कमजोर हो तुम तो, निहत्तों से उलझते हो, बड़े कमजोर हो तुम तो। यूं बच्चों से झगड़ते हो, बड़े कमजोर हो तुम तो, निहत्तों से झगड़ते हो, बड़े कमजोर हो तुम तो। यूं बच्चों से उलझते हो, बड़े कमजोर हो तुम तो। कुचल कर चींटियों को क्या बड़ा कहलाएगा हाथी, कुचल कर चींटियों को क्या बड़ा कहलाएगा हाथी, कुचल कर चींटियों को क्या बड़ा कहलाएगा हाथी। बस इनसे ही अकड़ते हो, बस इनसे ही झगड़ते हो, बस इनसे ही अकड़ते हो, बस इनसे ही झगड़ते हो। अब सुनिएगा, अगर हाथी हो तो एक बार सूरे फील पढ़ लेना, अगर हाथी हो तो एक बार सूरे फील पढ़ लेना। हुकूमत की जो फर्जी शय है बस उस पे अकड़ लेना, हुकूमत की जो फर्जी शय है बस उस पे अकड़ लेना। फलक से जो कभी हो जाएगा एनकाउंटर सच्चा, फलक से जो कभी हो जाएगा एनकाउंटर सच्चा। फना हो जाओगे फिर पांव कितने भी रगड़ लेना, फना हो जाओगे फिर पांव कितने भी अकड़ लेना। तुम ओहदे में बड़े हो पर हमारे पास भी कद है, तुम ओहदे में बड़े हो पर हमारे पास भी कद है। वगरना हम में भी ताकत है, हम में जोश बेहद है, वगरना हम में भी ताकत है, हम में जोश बेहद है। कभी गाए कभी मजहब, कभी सैनिक कभी सरहद, कभी गाए कभी मजहब, कभी सैनिक कभी सरहद। तुम्हारे जुल्म की हद है, हमारे सब्र की हद है।
तुम्हारे जुल्म की हद है, हमारे सब्र की हद है। यही लिखा है कुरान में कि ऐसे दिन भी आएंगे, यही लिखा है कुरान में कि ऐसे दिन भी आएंगे कि सब ईमान वालों पर बहुत ही जुल्म ढाएंगे। यही लिखा है कुरान में कि ऐसे दिन भी आएंगे कि सब ईमान वालों पर बड़ा ही जुल्म ढाएंगे। अभी जल्लाद आया है तो कल दज्जाल आएगा। समझ जाइए मेरा इशारा किस तरफ है। अभी जल्लाद आया है तो कल दज्जाल आएगा। अभी तो उम्मती बनकर यहाँ ईसा भी आएंगे, अभी तो उम्मती बनकर यहाँ ईसा भी आएंगे। तो कयामत तक ये नाटक तो यूं ही चलना है नेताजी, कयामत तक ये नाटक तो यूं ही चलना है नेताजी। यूं ही धब्बा अभी इस्लाम पे लगना है नेताजी। यहाँ इंसाफ हो या हो ना हो मगर इतना तो दावा है, यहाँ इंसाफ हो ना हो मगर इतना तो दावा है, तुम्हें दोज़ख की तपती आग में जलना है नेताजी, तुम्हें दोज़ख की तपती आग में जलना है नेताजी। मेरा फर्ज था कि मैं भोपाल में आकर ये सुनाऊं। मुझसे बहुत सारी फरमाइशें की गई हैं, मैं एक नज़्म आप तक पहुंचा रही हूं जो कहा गया है। लेकिन उससे पहले एक बात और कहना चाहूंगी कि अभी खामोश हूं लेकिन बगावत कर भी सकती हूं, अभी खामोश हूं लेकिन बगावत कर भी सकती हूं। यकीन जानो मैं जब चाहूं अदावत कर भी सकती हूं। आप लोगों की तरफ से जवाब दे रही हूं, अभी खामोश हूं लेकिन बगावत कर भी सकती हूं। यकीन जानो मैं जब चाहूं अदावत कर भी सकती हूं। मेरी बस एक कमजोरी है, मेरी बस एक कमजोरी है कि तुमसे मोहब्बत है, मेरी बस एक कमजोरी है कि तुमसे मोहब्बत है। मैं जिंदा कौम हूं अपनी हिफाजत कर भी सकती हूं, मैं जिंदा कौम हूं अपनी हिफाजत कर भी सकती हूं, मैं जिंदा कौम हूं। एक उसको आज छेड़ा ही नहीं गया मौजू को। एक शख्स तक देखिए आपको लेके जाती हूँ। बिजनेस किसको बोलते सुनिएगा। जिधर देखूं जिस जगह देखूं नजर आता है बस चेहरा वही। सुनिएगा वसीम साहब, जिस जगह देखूं नजर आता है बस चेहरा वही। गोशा गोशा राह नुक्कड़ हर डगर और हर गली, गोशा गोशा राह नुक्कड़ हर डगर और हर गली। ये भी मुमकिन है कि कल के चांद पर भी हो लिखा, ये भी मुमकिन है कि कल को चांद पर भी हो लिखा पातंजलि पातंजलि पातंजलि। पानी पीने गई हैं, वो आ रही हैं। जी हाँ बिल्कुल नहीं जी, शुक्रिया। एक नज्म, बहुत सारी नज्म का हुक्म है लेकिन एक सुना रही हूँ। अभी मेरे पास ये आया भी है क्योंकि मन से कुछ मैं पुराना नहीं सुनाती हूँ। लेकिन हाँ मैं ये कहना चाहूँगी, गज़ल के 3-4 अशार और आप तक पहुँचा रही हूँ। वसीम साहब बैठे हैं, सुनिएगा। कि सुबह अखबार आते ही मेरा घर कांप उठता है, सुबह अखबार आते ही मेरा घर कांप उठता है कि जूं बारिश में एक मुफलिस का छप्पर कांप उठता है। सुबह अखबार आते ही मेरा घर कांप उठता है कि जूं बारिश में एक मुफलिस का छप्पर कांप उठता है। देखिए जिस नज्म तक आऊंगी एक शेर पहुंचा रही हूँ। छोटी छोटी बच्चियों को नहीं छोड़ा जाता। एक औरत हूं, इस नाते शेर कहने की कोशिश कर रही हूँ कि किसी नन्ही कली की पंखुड़ी को नोच कर शैतान, किसी नन्ही कली की पंखुड़ी को नोच कर शैतान मसलता है जो चादर पे तो बिस्तर कांप उठता है। किसी नन्ही कली की पंखुड़ी को नोच कर शैतान मसलता है जो चादर पे तो बिस्तर कांप उठता है। और फिर देखिए मेरा इशारा किस तरफ है कि वो अपनी वुसअतों गहराइयों पे लाख इतरा ले, वो अपनी वुसअतों गहराइयों पे लाख इतरा ले मगर तूफान आते ही समंदर कांप उठता है। वो अपनी वुसअतों गहराइयों पे लाख इतरा ले मगर तूफान आते ही समंदर कांप उठता है। और जहां मरता है एक बच्चा कड़कती ठंड में उसका,
जहां मरता है एक बच्चा कड़कती ठंड में उसका, ए पत्थर दिल सियासत देख पत्थर कांप उठता है, ए पत्थर दिल सियासत देख पत्थर कांप उठता है। और हया के नाम का ऐसा असर मुझ पर हुआ देखो, हया के नाम का ऐसा असर मुझ पर हुआ देखो, जरा सी बेहयाई से मेरा सर कांप उठता है, जरा सी बेहयाई से मेरा सर कांप उठता है। और देखिए एक नज्म पहुंचा रही हूं, आज सुबह अखबार में पढ़ा था कि आदिवासी एक बोर्डिंग स्कूल में कई सारी बच्चियों की इस्मत रेजी की गई, कई सारी बच्चियों का रेप किया गया, और ये रोज रोज का किस्सा हो गया। यहां तक कि रिश्ते भी अभी कोई मायने नहीं रखते, बाप बेटी का, भाई बहन का, और जीजा साली का। बड़ी हैरत होती है। और सबसे ज्यादा शर्मिंदगी मुझे तब हुई जब मैंने पढ़ा गोरेगांव में एक बेटे ने अपनी माँ की जब इस्मत लूटी, अंदर से तबीयत बहुत घबरा गई। मैं एक बात कहने की कोशिश कर रही हूँ, तब एक नज्म कही थी, हालांकि उसके बाद भी जो बिल आया उस पर भी कह चुकी, लेकिन नज्म आप तक पहुंचा रही हूँ, सुनिएगा। इसकी मुझसे कहा भी गया है लोगों ने, तो आप सुनिएगा। जी, पूछ रही हूँ हिंदुस्तान की ताकतवर महिलाओं से, दौलत सत्ता और सियासत के आलाकाओं से, कब तक औरत की इज्जत सड़कों पर लूटी जाएगी, एक बच्ची घर में अपने महफूज नहीं रह पाएगी। भूल गए हम हिंदुस्तानी हर तालीम शराफत की, सीख रहे हैं मगरिब की हम उल्टी सीधी ABC। अब ना कोई शर्म रही रिश्तों में और ना मर्यादा, बेटी को लूटे वालिद और पोती को लूटे दादा, और बहन पर भाई की नजरों के चलते वार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। ये वो धरती है जिसमें औरत को कहते हैं देवी, आज मगर इस देवी की खुद भक्तों ने इज्जत लूटी। जिस भारत में गंगा है मैया और गाय माता है, आज वहां एक बेटा खुद अपनी माँ को मरवाता है। गांव शहर हो, होटल हो, मंदिर हो या स्कूल हो, हर जगह भद्दे फिक्रे क्या माल मस्त हो, कूल हो, इससे भी बढ़कर भद्दे अल्फाज सुनाई देते हैं। बेटे तक अब अपनी माँ को हाय जानू कहते हैं। ये कैसी तहजीब शराफत, कैसे शिष्टाचार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। अब केवल अनजान नहीं अपनों से भी डर लगता है, चाचा ताऊ मामा मौसा जीजा तक से खतरा है। उम्र कोई, देखिए बेंगलोर में कहाँ पे बेचारी 70 साल की नर्स की इस्मत रेजी की गई, तो सुनिएगा। अब केवल अनजान नहीं अपनों से भी डर लगता है, चाचा ताऊ मामा मौसा जीजा तक से खतरा है। उम्र कोई भी हो केवल बस औरत होना काफी है, जिसको देखो नीयत खोटी नजरों में नापाकी है। हर रिश्ता एक दाग बना है, खून हुआ है अब पानी, ये तो सब होना ही था जब साथ नहीं दादी नानी। टूट रहे परिवार यहाँ अब बच्चे तन्हा रहते हैं, नौकर और पड़ोसी की सब ओछी हरकत सहते हैं। हर जगह तैयार खड़े हैं और कलियां लाचार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। अब देखिए मैं वजह बता रही हूं, और ये बिल्कुल हकीकत है, वजह बता रही हूं। अभी आपने सुना होगा बिहार में वाईफाई से लोग, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती कि जब सर्वे किया गया तो लोग किस तरह की फिल्म्स ज्यादा देखते थे, तो अभी वहां पे वाईफाई जो है वो उसको बंद कर दिया गया। तो मैं आप तक पहुंचा रही हूं कि फिल्में हो, मोबाइल हो या के फिर इंटरनेट हो, नॉन वेज मैसेज चलते सब चाहे वल्गर चैट हो। ये कैसा मैनर कल्चर, एडवांस हुई एजुकेशन, कम कपड़ों में फख्र करें गाली देना माने फैशन। फिल्मों से लेकर खबरों तक सिर्फ मसाले बिकते हैं, जिस्म जले एक औरत का तब इनके चूल्हे जलते हैं। औरत को एक चीज बना बाजार यहाँ पर सजते हैं, इनको देख जवां होते बच्चों में मुजरिम पलते हैं। सब दौलत शोहरत की खातिर
बिकने को तैयार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। देखिए हम आदर्श किनको बनाते हैं, जो जितना बदनाम है उतना ही शोहरत याफ्ता है। तो कहा है मैंने कि ऐसा लगता है कि अब ये अपना भारत देश नहीं, बस केवल शिक्षा मिलती है पर अच्छा संदेश नहीं। कब बच्चों को एक भी मौलिक पाठ पढ़ाया जाता है, बस कैसे आगे बढ़ना है ये समझाया जाता है। जहां बुराई हीरोइन हो, पाप जहां पर नायक हो, उसको उतनी शोहरत मिलती जो जितना नालायक हो। पाप पुण्य का फर्क इन्हें जब नहीं कोई समझाएगा, खौफ कहां ऊपर वाले से फिर ये इंसान खाएगा। जब इनके आदर्श भी गुंडे डाकू से किरदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। और देखिए अमेरिका कहता है हिंदुस्तान मत जाओ, चीन कहता है हिंदुस्तान मत जाओ, हमारी औरतें यहां पर महफूज नहीं हैं। तब एक बंद कहा है कि औरत की इज्जत करना हर धर्म हमें कह सिखलाता है, औरत की इज्जत करना हर धर्म हमें सिखलाता है। औरत का इतिहास यहाँ पर एक सुनहरी गाथा है। ये झांसी इंदिरा रजिया ममता माया की नगरी है। मदर टेरेसा छोड़ के अपना देश यहाँ आ बसती है। आज उसी धरती ने अपनी साख जहां में खो दी है। खुद मगरिब ने हिंदुस्तान को ऐसे लानत भेजी है, कैसे कुछ इंसान यहाँ शैतान बने जी हैरत है। सख्त नहीं कानून यहाँ, क्या नेता भी बेगैरत है। क्या रातों में सोई रहती पुलिस और पहरेदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। आखिरी दो बंद देखिए और आखिरी मिसरों पर गौर कीजिएगा कि मैंने थोड़ी सी तरमीम की इकबाल साहब के शेर में कि संभल सको तो अभी संभल लो अगर संभलना आता है। याद मुझे इकबाल साहब का शेर ही अक्सर आता है, अब ना संभले तो हिंदुस्तान वालों तुम मिट जाओगे, दुनिया की तारीख में अपना नाम कहां लिखवाओगे। अब भी है कुछ वक्त नहीं बदला, अब भी सब कुछ भाई, हम चाहें तो कर सकते हैं इस घटना की भरपाई। सोच बदल जाए अपनी कानून फटाफट मिल जाए, और सजा ऐसी के जिसको देख के मुजरिम थर्राए। क्या मुजरिम की मां बहनें भी लड़ने को तैयार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। सर्टिफिकेट लेकर आ जाती हैं कि हमारा बेटा जो है वो छोटा बच्चा है, उसकी इतने दिन बाद वो बालिग होगा। जब जुर्म करता है तब उन लोगों को समझ में नहीं आता, सर्टिफिकेट लेके आती है। अब देखिए आखिरी बंद देखिए, कब मुजरिम की मां ने ये पूछा है बेटे से जाकर, कोख पे लानत भेजी है दुनिया के आगे कब जाकर। कब मुजरिम की बहना ने भाई को थप्पड़ मारा है, और बेटे की करतूतों को अब्बा ने धिक्कारा है। जब तक इनके घर वाले ना सबक इन्हें सिखलाएंगे, सरे आम जूते मारे उड़िया करके घुमवाएंगे। क्यों अरबी कानून यहाँ पर नहीं चलाया जा सकता। 7 दिनों में हम दूसरे मुल्कों की बुराइयों को यहाँ पे ला सकते हैं अच्छाई लेने के लिए। हाँ, मजहब बीच में आ जाता है, हमारी अना बीच में आ जाती है। तो सुनिए, कब मुजरिम की मां ने ये पूछा है बेटे से जाकर, कोख पे लानत भेजी है दुनिया के आगे कब जाकर। कब मुजरिम की बहना ने भाई को थप्पड़ मारा है, और बेटे की करतूतों को अब्बा ने धिक्कारा है। जब तक इनके घर वाले ना सबक इन्हें सिखलाएंगे, सरे आम जूते मारे उड़िया करके घुमवाएंगे। क्यों अरबी कानून यहाँ पर नहीं चलाया जा सकता। 7 दिनों में मुजरिम फांसी पर लटकाया जा सकता। जब जनता है राजी फिर क्यों काजी जी बेजार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम